हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन कॉल विद आशु में। तो बेसिकली दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, करंट टाइम पे मार्केट की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है और मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ना, मतलब आप वोलेटिलिटी इसकी संभालना, इसमें खासकर उन लोगों को जो लोग जो है छोटी कंपनियों पर डील करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इस मार्केट की सिचुएशन पे एक छोटा सा डायलॉग याद आता है। सन 2020 में जब कोरोना आया था, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री इमरान खान जी ने जो है कहा था ना कि सबसे पहली बात, आपको घबराना नहीं है। तो आपको इस मार्केट सिचुएशन में सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। उसके बाद ही जो है आप जब एक बार जो है अपने आप को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए। देखिए, अप्स है तो डाउन है, अप डाउन ये सब जो है ये मार्केट का हिस्सा है। तो वोलेटिलिटी को आपको तो संभालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी देखिए, हम लोग सबसे पहले तो आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखिए, किसी भी तरीके का निवेश करने की मेरी किसी भी तरीके की कोई ऐसी राय नहीं है। आप किसी भी कंपनी में अगर निवेश करने के लिए चाहते हैं तो अपने सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आज बेसिकली हम लोग किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, एक बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी जिसका नाम है बेला कासा। बेसिकली इसके एमडी कौन है? मिस्टर पवन कुमार गुप्ता जी। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, 1996 में जो ये कंपनी जब इस्टेब्लिश हो रही थी, तो ये फैबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो है साल 2015 में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज किया और नाम रखा इन्होंने बेला कासा फैशन रिटेल। इन्होंने साल 2015 में इसको चेंजेस किए। उसके बाद सन 2016 में ये अपना आईपीओ लेकर के आए और लगभग जो है कंपनी पिछले 28 सालों से काम कर रही है मार्केट के अंदर। और अभी करंट टाइम पे इनके लगभग 8,000 के आसपास जो है टच पॉइंट हैं। और कंपनी का अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग एक तरीके से कहा जाए एक ओडीएम टाइप में है, मतलब कि ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर टाइप में। बेसिकली देखिए, इसका काम क्या है। सबसे पहले तो इसको बिजनेस मॉडल समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बिजनेस मॉडल इसका क्या है? इसका मेन काम है बी टू बी बिजनेस मॉडल। मतलब अभी देखिए, एक होता है बी टू बी, एक होता है बी टू सी। तो बी टू बी क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। मतलब कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आपको जो माल सप्लाई कर रहा है वो किसी कंपनी के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है। अभी आप कोई अगर बिजनेस चला रहे हो, वो डायरेक्टली आप कंज्यूमर से डील कर रहे हो, तो वो आपका बी टू सी बिजनेस हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बेसिकली ये जो कंपनी है वो बी टू बी में, इसका लगभग 80% के आसपास रेवेन्यू जो है इसका बी टू बी से ही आता है। तो अब जो ये एक तरीके से मतलब एक जो है डिज़ाइन मैन्युफैक्चर टाइप में है, जो कि कपड़े जो है किसी भी मतलब डायरेक्टली जो है कंज्यूमर को नहीं बेचते, मतलब कस्टमर के पास जो है नहीं जाता। बेसिकली ये जो है कपड़े बेचती हैं, उनको ये माल सप्लाई करते हैं। तो अब देखिए, इन लोगों का मेन काम क्या है? ये कपड़े बना करके जो है दूसरी कंपनी को दे देते हैं। वो उस कंपनी, वो जो दूसरी कंपनी होती है उसमें अपना ब्रांड लगा करके और उसको जो है मार्केट में कस्टमर को उपलब्ध कराती है। अभी देखिए, इनके कस्टमर जो है, इनके जो क्लाइंट कौन कौन से हैं, इनके क्लाइंट के बहुत ही मतलब इनके क्लाइंट, जब आप इनकी जो है इन्वेस्टर पीपीटी पढ़ेंगे तो इनके क्लाइंट की बहुत ही लंबी लिस्ट है। जिसमें इनका जैसे ट्रेंड हो गया, बी टू रिटेल हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, रिलायंस हो गया, सुपर स्टॉप हो गया, स्टाइल अप हो गया, डी मार्ट हो गया, आदित्य बिरला फैशन हो गए, और लगभग ऑनलाइन साइट्स पे भी जो है जो आपकी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इस पे भी जो है इनके बहुत सारे क्लाइंट हैं। अभी इन्होंने रिसेंट में जो है इन्होंने 2 क्लाइंट और जिससे इनको जो है काम मिल रहा है। एक है जूडियो और दूसरा जो है इन्होंने स्टाइल बाजार, इसको इन्होंने अपनी कंपनी में ऐड किया हुआ है। अभी देखिए, हो क्या रहा है ना, जो क्लाइंट हैं इनके पास जो है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, थोड़ा सा फैशन रिटेल में एक हम लोग बात समझना चाहेंगे। जिस तरीके से सन 2002 या सन 2000 के आसपास जो है ज्वेलरी सेक्टर जो है एक तरीके से बहुत ही अनऑर्गेनाइज था, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से प्लेयर थे। तो टाइटन जो है जब वहाँ पे आया, तो टाइटन ने एक तरीके से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में अपना मार्केट शेयर कैप्चर करना चालू किया। अभी करंट टाइम पे क्या हो रहा है, जो आपका जो है ये फैशन रिटेल कंपनियां हैं, तो उसमें जैसे कि एक तरीके से एग्जांपल इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कोई भी आपके पास आसपास जो है बहुत सारी दुकानें होती हैं, लोग कपड़े बेचते हैं। तो
लगभग लोग शॉपिंग करते हैं, उनके पास जाते हैं, सामान लेते हैं, कपड़े खरीदते हैं। मगर अभी देखिए ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो रहा है, जो टायर 2 टायर 3 और इस तरीके की सिटीज़ हैं, यहाँ पे जैसे मॉल से कपड़े खरीदना हो गया, या फिर जो है किसी एक अच्छे शोरूम से कपड़े खरीदना, एक तरीके से ट्रेंड आ रहा है। लोगों के माइंड में थोड़ा सा चेंजेस इस तरीके से आ रहे हैं कि मतलब एक तो ब्रांड का उनका अपना हो जाता है कि एक हम ब्रांड पहन रहे हैं, और दूसरा किसी मॉल पे जा करके जो है कपड़े खरीदने की जो फीलिंग होती है ना, वो अलग ही फीलिंग आती है कि मतलब ये जो कपड़ा आया है वो एक तरीके से मॉल से आया है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और अच्छा, ये कंपनी जो है मतलब बेसिकली जितने भी आपकी ये वी टू रिटेल हो गया, या जो भी बड़े बड़े ब्रांड हो गए, इन्हीं लोगों को लगभग जो है कंपनी अपना कपड़े बना करके बेचती है। और लगभग देखिए इनका 82% रेवेन्यू जो है इन्हीं कंपनियों से, मतलब इन्हीं इसी काम से आ रहा है। जो अब बाकी के जो 18% है, इनका जो है एक अपना अपना सेगमेंट है, वो है बिला कासा का, जो है जो मतलब अपने सेगमेंट पे काम करती है, जिसमें आपका जो है बेडशीट हो गया, पिलो कवर हो गया, चादर हो गया, ये सीधे जो है मतलब कंज्यूमर को बेचते हैं। हालांकि अभी करंट टाइम पे जिस तरीके से कंपनी के इस सेगमेंट में ग्रोथ जो है मतलब उस लेवल की नहीं आ रही है, और ये इस सेगमेंट पे इतना ज़्यादा जो है चूँकि ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, शायद हो सकता हो कम मार्जिन वाला काम लग रहा हो इनको, या जो भी इनका अपना सोचना हो, क्योंकि जो है इनको जो डिमांड दिख रही है वो करंट टाइम पे जो है जो इनके ये B2B वाले कस्टमर्स हैं, इनसे इनको इतना ज़्यादा डिमांड मिल रही है, तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले ही काम कर रहे हैं, और उसी सेगमेंट पे उनका मेन फोकस है। देखिए इनका जो है टोटल मिलाकर के इनके कुल जो है लगभग 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि सभी प्लांट लगभग जयपुर में उपलब्ध हैं। तो इनका मेन काम जो है बस क्या होता है कि मतलब कपड़े जो है किसी भी बड़ी कंपनियों से जो है उनका डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग देखना, जिस तरीके के डिज़ाइन जो है मार्केट में चल रहा हो, और उसी डिज़ाइन को बना करके एज इट इज़ उनके पास उपलब्ध कराना। बाकी जो बड़ी कंपनियां होंगी उसमें अपना ब्रांड लगा के उसको बेचेगी। देखिए हो क्या रहा है, बेसिकली देखिए इनको डिमांड काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसके कारण जो है जो इनकी जो कैपेसिटी थी, पहले इनकी कैपेसिटी लगभग जो है 1 करोड़ पीस ये सालाना बनाते थे। अभी चूंकि इनको डिमांड काफ़ी नज़र आ रही है, तो ये अपनी कैपेसिटी को लगभग डबल करने जा रहे हैं। मतलब ये 2 करोड़ पीस जो है सालाना बनाने के लिए जो है उस पर काम कर रहे हैं। चूंकि जो है देखिए इनको डिमांड नज़र आ रही है, इसीलिए वो अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। और चूंकि जब डिमांड नज़र आएगी तभी वो जो है अपनी कार्य क्षमता को भी बढ़ाएंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को भी बढ़ाएंगे। अभी देखिए इनका जो मेन टारगेट क्या है, वो लगभग जो है जो ये यूथ है ना, यंग एज का, उसी की जो है डिज़ाइन मतलब अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके वो उस एज के लोगों को कपड़े जो है प्रोवाइड कराना है। अब देखिए इस करंट टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो मतलब जो बांग्लादेश में इश्यूज हुए हैं, तो उससे जो है मतलब सिचुएशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की थोड़ा सही नहीं है। मगर हाँ ये है कि आने वाले समय में हो सकता हो कि मतलब जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है, और इसका बेनिफिट इस कंपनी को बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो चूँकि जो भी चीज़ें इसके साथ चल रही हैं, चाहे वो ग्रोथ के रूप में हो, चाहे वो ये अपने आप कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने के रूप में हो, जिस तरीके से अपने आप को बढ़ा रही हैं, मतलब आगे बढ़ा रही हैं। दूसरी चीज़ जो है देखिए ये ग्लोबली अपने आप को भी बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही हैं, जिसकी वजह से चूँकि अब इनको डिमांड इनके पास बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से ये बहुत जल्दी आगे जो है अपने आप को आने की कोशिश जो है बहुत तेज़ी से कर रही हैं। अभी देखिए इनके रेवेन्यू में क्या हुआ है, जो इनका रेवेन्यू है लगभग जो है Q2 FY25 में 66% से जो है YOY ग्रोथ आई है जिसमें रेवेन्यू के अंदर, और लगभग जो है मतलब 107 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था। एबिटा लगभग जो है 82% से जो है YOY बढ़ा है, लगभग 8.9 करोड़ का जो है एबिटा हो गया है, एबिटा इनका बढ़ा हुआ है। और जो इनके एबिटा मार्जिन है लगभग 8.2% है, और करंट टाइम पे जो पैट है इनका लगभग 78% YOY बढ़ा है, लगभग 4.61 करोड़ का इनका जो है पैट आया हुआ है। अब देखिए इनके वॉल्यूम ग्रोथ में लगभग जस्ट डबल डिमांड आई है। मतलब अगर ये पिछले साल जो है 1000 कपड़े बना रहे थे, तो करंट टाइम में ये जो है आपको 2000 कपड़े बनाने की मतलब कैपेसिटी में इसे काम कर रहे हैं। जो मतलब एक तरीके से इनको ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा जो है दिख रही है। इसी चक्कर में जो है ये अपनी कैपेसिटी और मतलब जो भी कंपनी के लिए जो है आगे ग्रोथ के लिए हो, वो इसको बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जो है कंपनी को जब चूँकि ग्रोथ दिख रही है, तो कंपनी अपनी जो भी चीज़ें अपनी कैपेसिटी होती है, जैसे वर्किंग कैपिटल डेज होता है, इसको भी वो कम कर रही है। लगभग पहले जो है 179 वर्किंग कैपिटल डेज था, जिसको ये 140 डेज पे ले आई है, जो कि मतलब कंपनी के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। दूसरी चीज़ जो है इन्होंने अपने इन्वेंट्री डेज को भी जो है लगभग पहले 162 का इन्वेंट्री डेज था, अभी 105 कर दिया है, वो भी ये कम कर रहे हैं। अच्छा, एक जो
किसी भी कंपनी में जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, अगर किसी कंपनी का आरओई जो है मतलब आगे बढ़ते हुए दिशा में है, मतलब कंपनी के अंदर जो है कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर कंपनी का बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो मतलब कंपनी के अंदर मतलब कंपनी अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रही है, कंपनी में लगभग जो है सारी चीज़ें जो है राइट ऑन ट्रैक चल रही हैं, जो है मतलब बिजनेस जो है उनका सही दिशा में जा रहा है। अच्छा, अब देखिए लास्ट तीन क्वार्टर से लगभग इन्होंने 50% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ की है, और जिस तरीके से कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है और कंपनी आने वाले आगे समय में चूंकि इनको डिमांड काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो कंपनी अपने मतलब सेगमेंट में बहुत अच्छा प्लेयर बन के उभर रही है। अभी देखिए इसका जो भी डिटेल्स आया है वो चूंकि इन्वेस्टर पीपीटी में ही आया है। अब इनके लिए एक मतलब एक देखिए इन्होंने एक कॉन कॉल भी करंट टाइम पे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कॉन कॉल जब कोई कंपनी नहीं करती है तो बेसिकली मैं पर्सनली जो है जो मेरा अपना सोचना है कि मुझे मैनेजमेंट का टोन नहीं समझ में आता है कि आखिर वो किस तरीके से चल रहा है, जो कि मुझे एक इसका ड्रॉबैक लगता है। बाकी जो है कंपनी जिस तरीके से अपने सेगमेंट में काम कर रही है उसके जो है चीज़ें सुधर रही हैं और जिस तरीके से वो जो है आगे बढ़ रही है, तो ओवरऑल कंपनी जो है बहुत अच्छी दिशा में है। मगर बस मुझे जो अपना पर्सनली जो लगता है वो इनका इनका कॉन कॉल नहीं करना है। परंतु ठीक है, ओवरऑल जो है देखिए जिस तरीके का ये रिजल्ट शो कर रहे हैं और जिस तरीके से ये चीज़ें मतलब इनकी अपनी फोकस में चल रही हैं, तो उस तरीके से जो है कंपनी बहुत सही दिशा में जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, देखिए ये जो कंपनी है ना वो बहुत ही छोटी कंपनी है, तो अगर इसका रिजल्ट थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुआ, मतलब अगर इसके रिजल्ट में अगर 50% की ग्रोथ से अगर 40% या 30% की ग्रोथ आई, तो फिर इसमें लोअर सर्किट लगने की संभावना है। तो मतलब कंपनी किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले उस कंपनी का नेचर जरूर समझ लीजिए कि आप अगर मान लीजिए छोटी कंपनी में हो तो आपको जो है अपने जो भी आप अमाउंट पैसा लगा रहे हो उस पैसे को लगभग आधा देखने की ताकत होनी चाहिए। अगर वो ताकत आप में नहीं है तो कोशिश करिए कि जितनी भी छोटी कंपनियां हैं उनसे दूर रहिए। वही आपके लिए मतलब हर किसी के लिए बहुत अच्छा रहता है। परंतु एक वो और डायलॉग नहीं है जिसे कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, तो अगर रिस्क है तो फिर जो है मतलब आगे बढ़िए। और अभी देखिए हो क्या रहा है ना, Q3 का सीज़न चल रहा है, रिजल्ट सीजन, तो अभी इसका रिजल्ट आने वाला होगा। रिजल्ट देखिए, अगर आपको लगता है रिजल्ट राइट ऑन ट्रैक है तो फिर जो है इन्वेस्ट करिए, अगर नहीं लगता है तो अब फिलहाल इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। थैंक यू।